ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ नवमोऽध्यायः। नारद उवाच एवं सुरादयः सर्वे ब्रह्मा रुद्र पुरः षडः न उपैतुम् असकान् मन्निसंरम्भम् सुदुरासदम्। श्रीनारद उवाच एवं सुरादयः सर्वे ब्रह्म रुद्र पुरः षडः नुपैतुमसकन्मन्यु संरम्भम् सुदुरासदम्। साक्षात् श्री प्रेषिता देवैः दृष्ट्वा तन्महदद्भुतम् अदृष्टा श्रुतपूर्वत्वात् सनोपेयाय शंकिता। प्रह्लादम् प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके तात प्रशमयोपेहि स्वपित्रे कुपितम् प्रभुम्। तथेति शनकैराजन् महाभागवतोर्भकः उपेत्य भुवि कायेन ननाम विधृताञ्जलिः। श्रीनारद उवाच। श्री नारद जी ने कहा एवं इस प्रकार सुरादयः देवता आदि सर्वे सभी ब्रह्म रुद्र पुरः षडः जिन देवताओं में ब्रह्मा शिव और इंद्र प्रधान हैं न उपैतुम निकट आने में असकन असमर्थ मन संरंभम क्रोधाविष्ट सुदुरासदम जिनके निकट पहुंचना अत्यंत कठिन था। यहाँ समवेत समस्त भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के इस मंदिर में भगवान की कथा सुनने के लिए आप एकत्रित हुए हैं, इसके लिए भूरी भूरी धन्यवाद। गत वर्ष यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो श्री सहदेव प्रभु ने, जो इस मंदिर के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया
और इसके साथ ही जब एक कार्तिक में वृंदावन आए थे तो उस समय भी इन्होंने मुझे आज्ञा दिया, तो यहाँ इनके प्रेम आदेश से आप सब भक्तों के बीच में श्रीमद् भागवतम कहने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं सहदेव प्रभु को भी भूरी भूरी धन्यवाद देता हूँ। तो श्रीमद् भागवतम में 335 अध्याय है और यहाँ पर एक अध्याय की कथा कहने के लिए कहा गया है। लंबा अध्याय है। श्री प्रहलाद महाराज भगवान नृसिंह देव की स्तुति किए हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी इस कथा को महाराज परीक्षित के लिए सुना रहे हैं। तो बीच बीच में उद्धरण देते हैं, रिले करते हैं कि यह कथा श्री नारद जी ने महाराज युधिष्ठिर के राजसूय सभा में सुनाया था। इसीलिए आप यहाँ पढ़ रहे हैं श्री नारद उवाच। श्री नारद जी बोले। कहाँ बोले? हस्तिनापुर में हस्तिनापुर में नहीं, इंद्रप्रस्थ में राजसूय सभा हुई थी। महाराज युधिष्ठिर ने वो यज्ञ किया था जिसमें श्री भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे और उस सभा में सबसे श्रेष्ठ पूजा भगवान की गई थी। श्री भगवान इस प्राकृतिक जगत में अवतार लेते हैं तो उस समय वे डायरेक्ट ही उस सभा में बैठे हुए थे और सबको इस बात की सूचना थी, जानकारी थी कि ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर भगवान है जो मनुष्यों के बीच में प्रकट थे। उस सभा में श्री नारद जी वक्ता थे, मुख्य वक्ता, और प्रश्नकर्ता श्री युधिष्ठिर महाराज थे। तो युधिष्ठिर महाराज अनेक प्रश्न पूछ चुके हैं। ये 9वां अध्याय चल रहा है। भगवान नृसिंह देव का आविर्भाव हो चुका था। कथा में राजसूय सभा में जो कथा चल रही थी उस कथा के प्रसंग में श्री नारद जी ने वर्णन किया कि भगवान श्री कृष्ण ने नृसिंह देव के रूप में अवतार लिया। केशव धृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे। तो भगवान का यह अवतार अद्भुत था। तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्री। भगवान का जो खास स्वरूप है, चतुर्भुज श्री विग्रह अथवा द्विभुज श्री कृष्ण, तो उस रूप में भगवान अवतरित नहीं हुए, क्योंकि आधा पशु और आधा मनुष्य का रूप बनाए थे। नर का रूप नीचे था और ऊपर सिंह का रूप, इनको नरसिंह कहते हैं। तो अवतार भी लिए। भगवान जनरली अवतार लेते हैं देवताओं के हित के लिए, समग्र जीवों के हित के लिए, लेकिन यह जो अवतार लिए भगवान, वे अपने परम प्रिय भक्त श्री प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए अवतार लिए। हिरण्यकश्यप उन्हें खंभे में बांध करके और मारना चाहता था, प्रहलाद को मारना चाहता था। ज्यों ही वो मारने के लिए बिल्कुल तत्पर हुआ, उसी समय श्री भगवान प्रकट हो गए। तो वे
क्रोध में अविष्ट थे, उनके पास कोई जा नहीं सकता था। अन्य समय में जब भगवान का अवतार होता है तो देवता उनके निकट आ जाते हैं, उनको आसन देते हैं, माला पहनाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, गुणगान करते हैं, उन्हें कुछ भेंट देते हैं, खाने को देते हैं। लेकिन ये अवतार ऐसा हुआ कि देवता जो निकट थे वो भी सब भाग चले, कोई निकट नहीं आया, सबको भय हो गया। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद श्री भगवान ने उसके आंत की माला पहन लिए, उसके आंत को निकाले पेट से और अपने से ही पहन लिए। वहां कोई गार्लैंडिंग करने वाला नहीं था। ये अद्भुत अवतार है, स्वयं ही माला पहन ली, वो भी आंत की माला, आंतरमाली। और हिरण्यकश्यप का जो वक्षस्थल उन्होंने फाड़ा था, पेट फाड़ा था, तो उससे खून के फव्वारे चले थे और भगवान का केसर, गर्दन का केस और वस्त्र आदि सब खून से लथपथ हो गए थे। और भगवान की बाहें और बाहों में नख अद्भुत था, नख बहुत बड़े अस्त्र के समान घातक था। हिरण्यकश्यप के शरीर पर इंद्र ने एक बार वज्र मारा था, तो वज्र का कोई असर नहीं हुआ था, लेकिन उसके उसी सुदृढ़ छाती को भगवान नृसिंहदेव ने अपने नख से फाड़ दिया, और आसानी से फाड़ा, जैसे चटाई बनाने वाला सीप को फाड़ देता है, कोई परिश्रम नहीं लगता है, आसानी से खेल खेल में फाड़ दिया। तो भगवान का स्वरूप और भगवान का कर्म दोनों बहुत भयानक था इस अवतार में, अतः कोई देवता निकट आने का साहस नहीं किया। वे आए, सुने कि भगवान का अवतार हुआ, ब्रह्मा जी के लोक में आवाज हुई बहुत जोर से, तो वे आए, सब देवता लोग आए, लेकिन बहुत दूर से देख रहे थे, स्तुति कर रहे थे, अपने प्रभु के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि इनका मूड ठीक नहीं था। है अपने प्रभु में स्वामी, लेकिन दूसरे मूड में है, इसलिए कोई नहीं आया। दूर से ही अपने अपने गैंग के लोग प्रणाम करने लगे। सबसे पहले श्री ब्रह्मा जी प्रणाम किए भगवान को। अहो, अद्भुत आपका रूप है, हे प्रभु, आप भक्तों के हितैषी हैं। इस तरह से कह करके भगवान को प्रणाम किए। तो सबसे पहले जब ब्रह्मा जी प्रणाम किए और उनका प्रणाम मंत्र समाप्त हुआ, तब श्री भगवान शिव आए सामने। सामने मतलब दूर से ही, मैं रुद्र हूं आपका सेवक। तो भगवान ने रुद्र कुछ व्यंग किए, हे प्रभु, आपके क्रोध का समय तो प्रलय काल होता है, यह समय में क्रोध करने की क्या जरूरत है, ये कहने लगे। तो भगवान ने कहा कि क्यों नहीं क्रोध करूं, हमारे भक्त पर विपत्ति आई, इसलिए क्रोध किया हिरण्यकश्यप के अत्याचार से। तो भगवान शिव कहते हैं, अरे वो तो अब मर गया ना, अब क्रोध की क्या जरूरत है। एक तो आपने असमय में क्रोध किया, प्रलय काल में आपका क्रोध प्रकट होता है संकर्षण के रूप में, और आप सारे विश्व को जला देते। अभी समय तो असमय में क्रोध हुआ आपका, और एक छोटे से असुर के लिए इतना क्रोध है, और वो भी अब मर गया, मार दिया गया, तो अब तो शांत होइए। लेकिन भगवान शिव को भी निकट आने की हिम्मत नहीं हो रही, दूर से ही कह रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, और रूप का दर्शन कर रहे थे, नृसिंह रूप का। जब दोनों देवता बोल लिए तब इंद्र को अवसर मिला, वो भी कह रहे थे कि हम भी भगवान को प्रणाम करना चाहते हैं। तो वे भी दूर से प्रणाम किए और कहने लगे, हे प्रभु, अब तक केवल हिरण्यकश्यप का चिंतन होता था,
हमारे हृदय में उसी का अधिकार था। आपका तो स्मरण ही नहीं हो पाता था, भय के कारण हिरण्यकशिपु दिल में बसा हुआ था। आज से अब आपका ध्यान करूंगा, अब आपका स्मरण होगा। ये मर गया, बहुत अच्छा हुआ। हिरण्यकशिपु की लाश गिरी थी वहां, और सब देवता बारी बारी से भगवान का जयगान कर रहे थे। जब इंद्र बोल लिए तब ऋषि लोग आए, सब समाज में एक साथ बोल रहे थे। ऋषि उच्च, नारद जी कहते हैं, ऋषि लोग बोले। क्या क्या बोले, इसको बोलने में फिर ये अध्याय प्रारंभ भी नहीं हो पाएगा। तो मैं इतना ही कहता हूँ, ऋषियों ने भगवान का गुण गाया। ऋषियों के बोलने के बाद पितर लोग आए। सब पितर लोग एक बात कहे कि हे प्रभु, हमारे संतान, हमारे वंश परंपरा में आए हुए लोग जब हमको पिंड दान करते थे श्राद्ध के समय, तो ये दुष्ट हिरण्यकशिपु बीच में ही सब खा जाता था, हम तक आने ही नहीं देता था। आज इसका पेट फाड़ करके आपने हमारा पिंड लौटा दिया, हम ऐसा ही मानते। जब पेट फाड़ दिया तो उसी में सब खाया हुआ अन्न था ना, तो हमको लौट गया। हम ऐसा मानते हैं कि हमको मिल गया। मिला नहीं, लेकिन इतनी खुशी हो रही थी कि वे लोग कह रहे हैं कि हमको मिल गया सब। आप हमें बहुत आनंद दे रहे हैं, आपको नमस्कार है। पितरों के बाद सिद्ध लोग बोलने लगे, सिद्धगण, और इसके बाद अनेक जुट में लोग बोल रहे थे। मनु महाराज आदि सब आए, नागगण आए, और गंधर्व, यक्ष, किन्नर, किमपुरुष, वैतालिक और भगवान के सब पार्षद आए। इस अद्भुत रूप को देख करके वे सब बड़े प्रसन्न थे। तो ये सब कथा श्री नारद जी ने कहा। ये सब लोग भगवान की स्तुति कर रहे थे, लेकिन भगवान को शांत करने में समर्थ नहीं हो सके। ये स्तुति कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, लेकिन इनके स्तुति से, प्रार्थना से भगवान का क्रोध गया नहीं। किसी के प्रति भी ऐसे प्रेम से नहीं देखे कि हाँ हाँ ठीक है, आइए आइए, आप कैसे हैं, समाचार भी नहीं पूछे। बहुत दूर से लोग प्रणाम कर रहे थे। तो श्री नारद जी यहाँ पर ये कथा प्रारंभ कर रहे हैं कि एवं सुरादय सर्वे ब्रह्म रुद्र पुरः सरा नुपैतुम असकन मनु सरंभम सुदुरासदं। एवं का इस प्रकार, जो 8वें अध्याय में बातें कही गई हैं वो इस प्रकार, सुरादय देवता आदि, देवता प्रधान थे, तो देवता आदि सब बारी बारी से झुंड के झुंड अपने अपने जुट में भगवान की स्तुति कर रहे थे, लेकिन भगवान के निकट आने में समर्थ नहीं हुए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि भगवान के पास आ जाए। इतना भयावह रूप था। भगवान अपने जीभ से अपने जबड़ों को चाट रहे थे, आंखें दवानों के समान धधक रही थी, लाल लाल आंख और विकट दांत, सिंह के जो दांत होते हैं, और नख भी भयानक, हाथ की माला पहने हुए हैं, खून लगा हुआ है। अतः किसी भी देवता की शक्ति नहीं, हिम्मत नहीं हुई कि उनके निकट जाए। न उपैतुम असकन, उप एतुम, उप का अर्थ है निकट और एतुम का अर्थ है आना। निकट आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कोई भगवान को शांत नहीं कर सका। मनु संरंभ, क्रोध से आविष्ट थे। भगवान का क्रोध स्पिरिचुअल है, लौकिक जगत का क्रोध नहीं समझना चाहिए। सुदुरासदम, अतिशय कठिन था उनके निकट जाना। जैसे धधकते हुए अग्नि के पास कोई छोटा कीट जाने का साहस नहीं कर सकता। इस तरह से
देवता लोग जाने का साहस नहीं कर रहे थे कि पता नहीं इनके मन में क्या आएगा। एक तमाचा चला दिए तो हमारी गति हिरण्यकशिपु जैसी ही हो जाएगी। भगवान प्रेम की मूर्ति है, स्नेह की मूर्ति है, सबके पिता हैं, सबके माँ हैं, लेकिन इस अवतार में अब किसी को साहस नहीं हुआ भगवान के पास जाने का। जब कोई नहीं गया और भगवान ऐसे क्रोध नहीं है, न उनको कोई पानी का पूछ रहा है, न माला पहनाने जा रहा है कुछ नहीं। हर एक बार जय जयकार करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। इस बार सब दूर दूर ही बड़ा फीका लग रहा था कि भगवान को माला तो पहनाना चाहिए, कुछ सेवा करनी चाहिए, कोई नहीं गया। तब श्री ब्रह्मा जी माता लक्ष्मी से कहे, साक्षात श्री प्रेषिता देवई, साक्षात श्री प्रेषिता देवई दृष्ट्वा तन्महदद्भुतम्। तो समस्त देवताओं ने माता लक्ष्मी जी को कहा कि माता जी आप शांत कीजिए प्रभु को, आप शांत कीजिए, क्योंकि कितना भी उदंड पति है तो स्त्री उसको कमांड कर लेती है, ये देखा गया है। इतना क्रोध में है तो इनको अब कौन शांत करे। तो भगवान की पत्नी श्री लक्ष्मी जी शांत करेंगी। तो सब देवता माता लक्ष्मी जी से कहे कि आप प्रभु को शांत कीजिए और इनको अब कुछ खाने को दिया जाए, पीने को दिया जाए, बैठाया जाए, शांत कीजिए, पहले तो क्रोध छोड़ें। तो श्री जी बड़े ही गुमान में थे, इस स्वाभिमान में कि हाँ हाँ मैं शांत कर दूंगी। पहले तो दूर से जब चली शांत करने के लिए, उन्होंने सोचा कि मैं कहूंगी कि क्या नाटक किए हैं आप, शांत होइए। लेकिन जब वो निकट गई थोड़ा सा और उनके भयानक आंख को, जीभ को, नख को, सारे स्वरूप को देखा तो लक्ष्मी जी थोड़ा निकट जा करके भी भाग आई। नहीं मैं नहीं जा सकती, ठीक है हमारे पति हैं, लेकिन इस समय बिल्कुल दूसरे मूड में है, किसी को ही मार देंगे इस समय। हम पर तो केवल एक तमाचा भी चला दिए तो मैं तो गई दुनिया से, मैं नहीं जाऊंगी। साक्षात श्री प्रेषिता देवई, सभी देवताओं ने माता जी से कहा कि आप जाइए, आप जाइए। लेकिन दृष्टवा तन महदद्भुतम, उस महत अद्भुत रूप को देख करके, जिसको उन्होंने कभी देखा नहीं था, सुना भी नहीं था। लक्ष्मी जी कहते हैं कि ऐसा मैंने कभी सुना भी नहीं था, देखने की बात तो दूर रही, मैं नहीं जाऊंगी। कभी कभी आदमी अपने बच्चे को ही मार देता है, थप्पड़, पत्नी को ही मार देता है। यदि क्रोध में हो किसी के साथ झगड़ा किया हो तो पत्नी अगर उसको पकड़ने जाती है, अरे चुप रहो, क्या ऐसे बोल रहे, तो उस पर भी थप्पड़ चला देता है, देखा गया है। बच्चे को भी हल्का थप्पड़ मार देता है, हटो हटो हटो। एक साधारण मनुष्य की दशा है, लेकिन भगवान तो क्रोध कभी कर ही नहीं सकते, उनमें रजोगुण है ही नहीं। पर फिर भी भगवान इस समय क्रोध को अपने अधीन करके ही क्रोध की लीला कर रहे हैं। पर इतनी भयावह लीला है कि लक्ष्मी जी का भी विश्वास खत्म हो गया। नहीं, इस समय संबंध नहीं देखेंगे। मैंने कभी देखा नहीं था, कभी सुना नहीं था ऐसा रूप, मैं नहीं जाऊंगी। तो नृत्य आए शंकिता, वो भयभीत हो गई, शंकिता, भय हो गया लक्ष्मी जी को, और वे न उपयाया, निकट नहीं आई। तो भगवान शांत हो नहीं रहे थे और बैठे हैं, अब कुछ कर नहीं रहे थे।
इसके पहले हिरण्यकश्यप का वध किए और अनेक राक्षसों का, दैत्यों का वध किए। किसी की टांग पकड़ करके फेंक रहे थे, किसको मार रहे थे। एक थप्पड़ ही काफी था उस सिंह का, कई लोगों को मार दिए थे। उस सभा भवन दैत्यों के 100 से पट गया। केवल मरे हुए व्यक्ति इधर उधर इधर, तो वहां कौन जाए। तब श्री ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भगवान को कैसे शांत किया जाए। आखिर समस्त देवताओं के गुरु श्री ब्रह्मा जी हैं, सबके हेड हैं, तो वही कुछ करेंगे। उनको भी विश्वास नहीं हुआ, वो भी निकट जाने का साहस नहीं किए। लेकिन ब्रह्मा जी के मन में एक विचार आया कि यदि प्रहलाद जाएगा, प्रणाम करेगा भगवान को, तो भगवान शांत हो जाएंगे। श्रीनाथ जी कहते हैं कि प्रहलादम प्रेषयामास ब्रह्मा वसित मंत्रिके। श्री प्रहलाद महाराज थे, इन्हीं के लिए भगवान ने क्रोध किया था हिरण्यकश्यप पर, प्रहलाद के लिए। तो ब्रह्मा जी प्रहलाद को भेजे कि बेटा प्रहलाद, तुम जाओ भगवान के पास, इनको मनाओ, शांत करो। तो श्री प्रहलाद महाराज को कोई भय नहीं था, और सब भय में थे। ब्रह्मा जी भी भय में थे, भगवान शिव भी भय में थे, सब देवता। लेकिन प्रहलाद महाराज को कोई भय नहीं था। सिंह का बच्चा अपने पिता से भय थोड़े करता है। सिंह का बच्चा है तो अपने बाप के, सिंह के सिर पर भी चढ़ता है, हाथ भी लगा देता है, अपने मुंह से उसका मुंह चूमता है, इसको भय नहीं होता है। प्रहलाद महाराज को कोई भय नहीं हुआ, भगवान का विकट रूप देख करके भी कोई भय नहीं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, तात हे प्रहलाद, प्रसमाय उपेहि स्वपित्रे कुपितम प्रभु। बेटा, तुम्हारे पिता पर भगवान कुपित हैं, हिरण्यकश्यप पर क्रोध किए हैं, अतः तुम्हारा ये फर्ज बनता है, तुम्हारा धर्म है कि भगवान को शांत करो। उनके प्रसम के लिए उपेहि, निकट जाओ, तुम निकट जाओ, तो मुझे विश्वास है कि तुमको देख करके वे शांत हो जाएंगे। स्वपित्रे कुपितम प्रभु, तुम्हारे पिता पर क्रोधित हुए हैं और तुम्हारे कारण से, इसलिए तुम जाओ, शांत करो। तो प्रहलाद महाराज ने कहा, तथास्तु तथास्तु। तथेति शनकै राजन महाभागवतोर्भकः उपेत भूरि काय न नाम विधृतांजलि। प्रहलाद महाराज ने श्री ब्रह्मा जी से कहा, जो आज्ञा। ऐसा कह करके वे गए भगवान के पास। श्री प्रहलाद महाराज महाभागवत अर्भक, यदि 5 वर्ष के बच्चे हैं प्रहलाद महाराज, लेकिन महाभागवत, जन्म से ही इनकी भक्ति है भगवान के चरणों में। गर्भ में ही ये भक्त हो गए थे, अपने माँ के गर्भ में थे तब श्री नारद जी ने भगवान की कथा कहा था, तो उसको सुन करके ये भगवान के परम प्रेमी हो गए। महाभागवत अर्भक, अर्भक का अर्थ है बच्चा। बिल्कुल बचपन में ही वे भगवान के परम भक्त थे। यह प्रहलाद महाराज की विशेषता है। ऐसा नहीं कि बहुत दिन भजन करके और 80-90 वर्ष के हो करके तब महाभागवत हुए। प्रारंभ से ही महाभागवत। वे भगवान के पास गए, उपेत्य, और जमीन पर साष्टांग प्रणाम किए। भगवान उस समय बैठे थे हिरण्यकश्यप के आसन पर बैठे थे।
लेकिन प्रहलाद महाराज गए चरणों के पास, बिल्कुल लोट करके प्रणाम किए और प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़कर खड़े हो गए भगवान के पास। अब भगवान शांत हो जाएंगे। तो भगवान ने देखा, श्री प्रहलाद को देखा, स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थात तच्छीर्षं दधात् कराम्बुजं कालाहि वित्रस्त धियां कृता भयम्। भगवान ने देखा कि यह बच्चा मेरे चरणों के मूल में गिरा हुआ है, चरणों के बिल्कुल निकट। स्वपाद मूले पतितम तम अर्भकम। छोटे छोटे बच्चे प्रणाम करने में ऐसे भी गिर जाते हैं, उनको तो कोई चोट लगेगी नहीं। तो श्री प्रहलाद महाराज बच्चा है, भगवान के चरणों के पास बिल्कुल गिर गए थे। भगवान ने देखा तो नृसिंहदेव जब बच्चे को, प्रहलाद को देखे इस तरह प्रणाम करते हुए, विलोक्य देखे, तो वे देव सबके पूज्य भगवान कृपया परिप्लुत, स्नेह से भर गए, कृपा से भर गए, आप्लुत हो गए। बच्चों को बैठाई, घूमने मत दीजिए, जिसके बच्चे हैं पकड़ करके बैठा लीजिए। तो भगवान का हृदय कृपा से भर गया। हिरण्यकश्यप पर विचार करके जो क्रोध आ रहा था, वो क्रोध शांत हो गया। भगवान की चित्तवृत्ति प्रहलाद महाराज में लग गई। तो प्रहलाद को देख करके कृपया परिप्लुत, परि का से परितः सर्वतः प्लुतः, उनका हृदय कृपा की बाढ़ में डूब गया, कृपा से पिघल गए श्री भगवान। तो उत्थाप्य, बच्चे को उठाए, श्री प्रहलाद महाराज को भगवान उठाए अपने कर कमल से, उत्थाप्य उठाए और तत्शीर्षणी उनके सिर पर, और दधात कराम्बुजम, अपना कर कमल रखे। कराम्बुजम, हिरण्यकश्यप का वध करते समय यदि कराम्बुज नहीं था, बहुत कठोर नख था सब कुछ, लेकिन प्रहलाद महाराज के सिर पर रखे तो प्रहलाद को ऐसा ही मालूम हुआ कि जैसे कोई कमल का फूल हमारे सिर पर रखा जा रहा। कराम्बुजम, कर अम्बुजम, सिर पर रखे। जो भगवान का हाथ काल सर्प से भयभीत लोगों को अभय देता है, शरण में आए हुए का उबार करता है, उस कर कमल को भगवान अपने भक्त प्रहलाद के सिर पर रखे। तो भगवान के कर कमल के स्पर्श का कैसा अनुभव हुआ प्रहलाद महाराज को, और वे कितना प्रसन्न हुए और किस तरह से बोलने लगे, ये बात नारद जी कह रहे हैं। सतत कर स्पर्श धुताखिला शुभ, भगवान के कर स्पर्श होते ही, हाथ का स्पर्श होते ही प्रहलाद महाराज के सारे अशुभ नष्ट हो गए। क्या है अशुभ प्रहलाद महाराज में? कुछ भी अशुभ नहीं था। यह केवल एक कथा कहने की शैली होती है। भगवान के हाथ में वह शक्ति है कि अगर किसी के देह को छू दे तो उसके सारे पाप निकल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अरे उनका नाम लेने से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, नामाभास से ही नष्ट हो जाते हैं। फिर हाथ के स्पर्श प्राप्त हो तो क्या कहना। तो भगवान के हाथ का गुण बताया जा रहा है, न कि प्रहलाद महाराज में अवशेष कोई पाप था वो नष्ट हो गया, ये नहीं कह रहे हैं। ये कहने का एक स्टाइल है
कि भगवान के हाथ का स्पर्श समस्त पापों को नष्ट कर देता है। भगवान के श्री विग्रह का दर्शन, प्रणाम सब पापों को नष्ट कर देता है। भगवान का नाम कीर्तन, भगवान की पूजा, भगवान का श्रवण, भगवान का गुणानुवाद सब पाप को नष्ट कर देता है। जद कीर्तनम जद स्मरणम जदीक्षणम जद वंदनम जद श्रवणम जदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। भगवान का केवल नाम उच्चारण करने से समस्त कल्मष दूर हो जाते हैं। उनकी केवल कोई वंदना करे, श्री विग्रह के सामने वंदना करने से सारे कल्मष, सारे पाप धौत हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और उनको देखने से जब कीर्तनम और उनको जब दर्शनम, जिनको देखने से भगवान को केवल देखे कोई आंख से तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते। इसी बात को कहने के लिए श्री नारद जी यह कह रहे हैं कि प्रहलाद के सारे अशुभ नष्ट हो गए। प्रहलाद में कोई अशुभ नहीं थे, केवल मंगल ही मंगल था। लेकिन भगवान के अंग की ये विशेषता है, भगवान का अंग चिन्मय है, स्पिरिचुअल है, ज्ञान घन है, आनंदमय है। उसको देखने से, उसको छूने से, उसका कीर्तन करने से, श्रवण करने से, पूजा करने से सारे कल्मष खत्म हो जाते हैं। श्री नारद यह कह रहे हैं। तो भगवान ऐसे अपने कराम्बुज को प्रहलाद के सिर पर रखे और श्री प्रहलाद महाराज में दो काम हुए। श्री नारद जी कहते हैं उनके सारे कल्मष धुल गए और सपद अभिव्यक्त परात्म दर्शन तत्काल ही भगवान के हाथ का स्पर्श होते ही प्रहलाद महाराज में भगवान का संपूर्ण ज्ञान उदित हो गया। छूते हैं, ये भगवान के अंग की विशेषता है। ऐसा ही हुआ था जब श्री प्रहलाद महाराज ने भगवान का, ध्रुव महाराज ने भगवान का दर्शन किया। तो वे 5 वर्ष के बच्चे थे, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं किए थे ध्रुव महाराज। तो भगवान के बारे में फिर भी बोलना चाहते थे कुछ। तो भगवान ने देखा कि ध्रुव महाराज बोलना चाहता है, ध्रुव बोलना चाहता है, तो अपना शंख उनके गाल में छुआ दिए। तो शंख छुआना था कि ध्रुव महाराज धारावाहिक स्तुति करने लगे भगवान की। 12 श्लोकों में वे स्तुति किए हैं, जिसके विषय में श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ये 12 श्लोक 12 सूर्य के समान है, 12 आदित्य के समान है, जो भगवान के तत्व, जीव के संबंध, भगवान की महिमा पर पूर्ण प्रकाश डालते। यहाँ श्री नारद जी कह रहे हैं कि जब भगवान ने प्रहलाद महाराज के सिर पर हाथ रखा तो उनके सारे अशुभ नष्ट हो गए और इसके साथ ही साथ भगवान का पूर्ण ज्ञान उनको हो गया। सपदि तत्काल ही, सपदि अभिव्यक्त परात्म दर्शन, परात्म दर्शन, पर आत्मा, परात्मा, ये परमात्मा, भगवान के विषय में जो भी ज्ञान है, दर्शन है, वो अभिव्यक्त हो गया प्रहलाद महाराज में। तब वे भगवान की स्तुति करने लगे। श्री नारद जी कहते हैं कि उस समय श्री प्रहलाद महाराज जब स्तुति कर रहे थे और भगवान के कर कमल का स्पर्श उन्हें मिला तो हृष्य तनु क्लीन हृदय लोचना, उनके शरीर में रोमांच व्याप्त हो गया, सारे रोए खड़े हो गए और हृदय क्लीन हो गया, स्नेह से आर्द्र हो गया, गदगद वाणी हुई, आंखों में आंसू भर आए, अश्रु लोचना, क्लीन हृदय। और भगवान के चरण कमलों पर दृष्टि रख करके, उनके चरण कमलों का हृदय में ध्यान करते हुए परम आनंद में होकर श्री प्रहलाद महाराज भगवान की स्तुति करने लगे। स्तौषिद हरिम एकाग्र मनसा
एकाग्र मन से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सुसमाहित, सारी इंद्रियां बिल्कुल समाहित थी, केवल भगवान में लगी हुई थी। कान से और दूसरी बात नहीं सुन रहे थे, आंखें दूसरे तरफ नहीं थी, वचन से और कोई चीज नहीं, मन की वृत्ति भी बिल्कुल भगवान में थी। प्रेम गदगदया वाचा तन्यस्त हृदय क्षण। प्रहलाद महाराज का हृदय और नेत्र, मन और नेत्र दोनों भगवान में थे। वे आंख से भगवान को देख रहे थे और मन से ही देख रहे थे, केवल दृष्टि ही नहीं, मन पूरा पूरा भगवान में लगा था और वाणी गदगद थी। प्रेम गदगदया आवाज, गदगद वाणी का अर्थ बीच बीच में रुक रुक करके वाणी निकलती थी। जब कंठ में वाष्प भर जाता है, जल भर जाता है, तो वाणी गदगद हो जाती है। तो गदगद वाणी से श्री भगवान की स्तुति वे करने लगे। प्रहलाद उवाच ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहहि नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पितृः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते हैं। श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अभी अभी देखा और सबकी बात भी सुना, ब्रह्मा आदि देवगण अर्थात श्री ब्रह्मा जी, भगवान श्री शिव जी और श्री इंद्र भगवान और भी ऋषि मुनि देवता सभी लोग धारावाहिक स्तुतियों से, धारावाहिक वचनों से आपकी स्तुति कर रहे हैं। अभी अभी मैंने देखा, सब लोग कर रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज ने देखा था, सिद्ध लोग बोल रहे हैं, किन्नर, चारण, गंधर्व, यक्ष, नाग, देवता, पितर सब स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मादयः सुरगणा, ब्रह्मा आदि जैसा ते, ब्रह्मा जी जिनमें प्रधान है, ऐसे सुरगणा देवताओं का समुदाय और मुनय मुनिजन अथ सिद्धा सिद्धगण, जिनकी मति का विस्तार केवल सत्व में है, जिनकी बुद्धि में सत्वगुण है, सत्वैकतान मतयो, इनकी मति का विस्तार सत्व गुण में है, रजोगुण तमोगुण से उतना विद्ध नहीं है, प्रधान है देवताओं में सत्व गुण। तो जिनकी बुद्धि बहुत बलवान है, बहुत वरिष्ठ बुद्धि है, तेज बुद्धि है, और जो सत्वगुणी देवता लोग हैं मुनिजन, वे आपकी स्तुति कर रहे थे। ये करते ही रहते हैं सब समय। वचसाम प्रवाही, वचनों के प्रवाह, धारावाहिक इसको कहते हैं, धारावाहिक स्तुति कर रहे थे। परंतु इनके अनेक प्रकार की स्तुतियों से, गुणगान से आप प्रसन्न नहीं हो सके, आपको प्रसन्न करने में न पितृ पार नहीं पा सके, तो फिर मैं आपको कैसे संतुष्ट कर सकता हूँ। मैं तो ऐसे ही उग्र जाति में जन्म लिया हूँ, उग्र जाते, बहुत भयावह दैत्य कुल में मेरा जन्म हुआ है, तो मैं आपकी क्या स्तुति कर सकता हूँ और आप हमारी स्तुति से कैसे प्रसन्न होंगे। प्रकारांतर से श्री प्रहलाद महाराज ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप प्रसन्न होइए, सारे भक्त जन हैं आपकी स्तुति कर रहे हैं और सभी बेचारे डरे हुए हैं आपके इस भयावह स्वरूप को देख करके, ये बड़े घबराए हुए हैं, तो आप प्रसन्न हो जाइए। लेकिन पहले ऐसे बोल रहे हैं, जब सारे देवता सिद्ध मुनि धारावाहिक वचनों से आपकी स्तुति करते हुए जब आपको प्रसन्न नहीं कर सके, तो मैं क्या प्रसन्न करूं। मेरा तो जन्म ही ऐसे खल वंश में हुआ है, दैत्य वंश में हुआ है, उग्र जाति का हूं।
एक तरफ सत्व गुण में ही जिनके मति का विस्तार है, देवता और मुनि, शुद्ध निर्मल मति वाले, वे स्तुति कर रहे, उनकी स्तुति से आप प्रसन्न नहीं हो सकता, हमारी स्तुति से क्या प्रसन्न होंगे। मैं उग्र जाति का हूं, खल के यहां जन्म हुआ है। क्या दीनता है प्रहलाद महाराज की, अपने को कह रहे मैं उग्र जाति में जन्म लिया, मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूं। वास्तव में भगवान को स्तुतियों से प्रसन्न नहीं किया जा सकता है, भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भगवान के प्रति कोई विश्वास करे कि कृष्ण हमारे हैं और मैं इनका हूं, और दीनता हो जीवन में, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जहां ब्रह्मा जी भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए, भगवान शिव नहीं प्रसन्न कर पाए, इंद्रदेव प्रसन्न नहीं किए, और अन्य मुनिजन भी, एक छोटा सा बच्चा कह रहे मैं असुर कुल में जन्म लिया हूं, मैं क्या प्रसन्न कर सकता हूं, मुझे क्या गुण है, मैं क्या आपको दे सकता हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। तो श्री भगवान मान लीजिए अगर कहें कि मैं कैसे प्रसन्न होता हूं, तुमको मालूम है क्या, उनको तो सब कुछ मालूम हो चुका है, भगवान के कर कमल के स्पर्श से उनको पूर्ण ज्ञान हो चुका है। वे कहते हैं मन्ये धनाभिजन रूप तपः सुतौज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय ही भवन्ति परस्य पुंस भक्त्या तुतुष भगवान गजज्योति पाय। हे प्रभु, मन्ये, मैं ऐसा मानता हूं कि आप धन से या उच्च कुल में जन्म लेने से या सुंदर रूप होने से, तपस्या करने से, ज्ञान से और ओज से, तेज से, प्रभाव से, बल और पुरुषार्थ से, बुद्धि से, इन सब उपायों से आप प्रसन्न नहीं हो सकते। किसी व्यक्ति के पास धन है और वो सोचे कि मैं भगवान को धन से खुश कर लूंगा, नहीं। प्रहलाद महाराज कहते हैं आप धन से प्रसन्न नहीं होते हैं। धन अभिजन, अभिजन का अर्थ है उच्च वंश में जन्म। नहीं, भगवान को इसकी कोई जरूरत नहीं है कि कोई उच्च वंश में जन्म लिया है तो वही कृष्ण का भजन कर सकता है, नहीं। उच्च कुल में जन्म लेना ये कोई योग्यता नहीं है कृष्ण के भजन की, और न धन योग्यता है और न तो सुंदर रूप है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत सुंदर शरीर वाला है तो भगवान को प्रसन्न कर लेगा, ये कोई गुण नहीं है भक्ति में। और तपस्या, अपने स्वधर्म का पालन, कष्ट सहना, तपस्या करना, इसे भी भगवान प्रसन्न नहीं होते। और न तो सूत ज्ञान से और न तो ओज से, इंद्रियों में स्फूर्ति है, इंद्रियां बहुत अच्छी तरह से काम कर रही हैं, इससे भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। न तेज, तेज का अर्थ है दूसरे को अभिभूत कर लेना, इस गुण को तेज कहते हैं, जिसके सामने सभी लोग झुक जाए, सब उसके बस में हो जाए। तो ऐसा प्रभाव किसी किसी में होता है, लेकिन यह कोई आवश्यक नहीं है कि तेजस्वी व्यक्ति भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर ले, कृष्ण उसके बस में हो गए। और प्रभाव, ये और भी अनेक गुण होते हैं, प्रभाव होती, प्रभुता होती है, कंट्रोल करने की शक्ति, बहुत बड़ा मिनिस्टर होना या बहुत बड़ा पंडित होना, इसको प्रभाव कहते हैं। और बल, शारीरिक बल अथवा सेना हो किसी के पास, या पुरुषार्थ, बुद्धि इत्यादि। किसी किसी के पास बहुत बुद्धि होती है,
इसे वायुयान चलाने वाले बुद्धि से ही चला रहे हैं, कंप्यूटर बनाने वाले, जैसे फोन सोन। लेकिन अब ये बुद्धि से सोचें कि हम भगवान को प्रसन्न कर लें, नहीं। तो कैसे प्रसन्न होते हैं आप? प्रहलाद महाराज कहते हैं, नाराधनाय भगवंती परस पुंस। ये सब भगवान परम पुरुष को प्रसन्न करने में समर्थ नहीं है, ये सब गुण है। भक्त्या तुतोष भगवान गजजुत पाए, भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इसका अर्थ है कि महानिर्धन व्यक्ति भी कृष्ण को प्रसन्न कर सकता है, उनका भजन कर सकता है। और रूप की भी कोई इसमें आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं है कि अन्य कामों जैसा भक्ति में भी क्वालिफिकेशन देखा जाएगा। कौन भगवान की भक्ति करेगा तो उसको छांटो, ये कर सकता है, नहीं कर सकता, ये कर सकता है, नहीं कर सकता है, ये सब अधिकार नहीं। दूसरे दूसरे कामों में अधिकार चाहिए। जैसे मिलिट्री में भर्ती होना हो तो सबको नहीं लिया जा सकता है। अगर बहुत छोटा शरीर है तो उसको मिलिट्री में नहीं लिया जा सकता है ना। उसमें ऊंचाई नापते हैं, सीना नापते हैं। अगर कम सीना है तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। उसमें अधिकार नहीं है सबका। भक्ति में सबका अधिकार है, चाहे वो छोटा शरीर वाला हो या सीना कम हो, तो वो भगवान को संतुष्ट कर सकता है, भक्ति कर सकता है। या कोई ऐसा काम होता है जिसमें आप अंग्रेजी नहीं जानते तो उसमें नहीं लेंगे। लेकिन भगवान की भक्ति के लिए जो भाषा आप जानते हैं उसी में भजन कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई ऐसा काम है तो उसमें कंप्यूटर नहीं जानते हैं तो आपको नहीं लेंगे। लेकिन भगवान की भक्ति के लिए कंप्यूटर जानना कोई आवश्यक नहीं है। अगर जाने भगवान की सेवा करे ठीक है उससे, लेकिन कोई ये क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो कंप्यूटर जानता है तभी भगवान की भक्ति करेगा। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि जीव का ये स्वरूप है कृष्ण से प्रेम करना, कृष्ण को प्रभु कहना, प्रणाम करना। जैसे पुत्र को सहज अधिकार होता है कि वो अपने पिता को पिता कह सकता है, उसको प्रणाम कर सकता है। जैसे पुत्र को सहज अधिकार है कि वो अपने पिता को पिता कह सकता है, वैसे ही हम लोगों को स्वरूप सिद्ध अधिकार है कि हम कृष्ण को अपना मान सकते हैं, हम उनको कुछ दे सकते हैं, उनसे ले सकते हैं और कोई भी भक्ति कर सकते हैं। इस तरह का जीव का स्वरूप है। और जो काम धंधे हैं वे स्वरूप नहीं है, इसीलिए उसमें क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। ये करो तो ऐसा होगा, ये करो तो ऐसा होगा, ये करो तो ऐसा होगा। जब मिलिट्री में भर्ती होने की बात आती है तो हमको एक घटना याद आती है। हमारे गांव के पास से 2 लड़के गए थे मिलिट्री में भर्ती होने के लिए। तो मिलिट्री का जो हेड था, ले रहा था सबको, वो दोनों को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो दोनों छोटे शरीर वाले थे, दोनों खास भाई थे, छोटे शरीर वाले। वो घटना फैली थी जब वो ऑफिसर कहा कि तुमको नहीं लिया जा सकता, नहीं लिया जा सकता। तो क्या कह करके एक को कहा, नहीं, वो नापा भी नहीं, देख करके ही कह दिया कि तुम तो ढोलक हो, ऐसे बोला। तो ढोलक हो, छोटा हो। और जब दूसरा गया तो कहा नहीं, तुम तो खूंटी हो, खूंटी कहा उसको छोटा। ये बात उधर फैली थी कि ऑफिसर ने इस तरह से कहा। तो बताइए, बेचारे उन लोगों का अधिकार सेना में जाने का नहीं। संसार के जो भी काम है भगवान की भक्ति के अलावा, उसमें कोई न कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, कोई गुण, अपेक्षित गुण चाहिए।
लेकिन भगवान के भक्ति में आने के लिए कोई गुण की आवश्यकता नहीं है। बस केवल मन है न और इंद्रियां हैं, आंख है दर्शन कीजिए भगवान का, जीभ है भगवान का नाम लीजिए, शरीर से प्रणाम कर सकते हैं, मन से चिंतन कर सकते हैं। अगर एक पैसा भी नहीं है तब भी प्रणाम तो कर सकते हैं ना। प्रणाम करने में कोई नहीं कहेगा कि नहीं इतना फीस जमा करो तब प्रणाम करो, या भगवान का जप करना है, भगवान का नाम लेना है तो इतना फीस दो तब जप करो। नहीं, भगवान की भक्ति में हमारा सहज अधिकार, जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार का अर्थ है योग्यता, हमारा वो स्वरूप ही है। तो श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान को धन से, रूप से, प्रभाव से, तेज से, बुद्धि से आदि से प्रसन्न नहीं किया जा सकता, केवल भक्ति से प्रसन्न किया जा सकता है। और इसका उदाहरण दे रहे हैं कि भक्त्या तुतोष भगवान गजजुत्थ पाया। भगवान ने एक पशु पर भी प्रसन्न हो गए थे। उनके लीला में बात आती है गजजुत्थ, गजेंद्र के प्रति भगवान पूर्ण प्रसन्न हो गए थे। गजेंद्र का युद्ध चल रहा था ग्राह के साथ सरोवर में, 1000 वर्ष तक युद्ध चला। तो देवता लोग तमाशा देख रहे थे। कभी ग्राह को गजेंद्र खींच लेते थे और कभी गजेंद्र को ग्राह जल में खींच रहा था। अंततः गजेंद्र हारने लगे, क्योंकि ग्राह जल का जीव था, जल में रहता था। ये परदेश में थे, जंगल में रहने वाले पानी में लड़ाई कर रहे थे। 1000 वर्ष बीतते बीतते इनका बल, इनकी शक्ति और यहाँ तक कि उत्साह भी खत्म हो गया। अब डूबने की, मरने की नौबत आई। तो उस समय इन्होंने भगवान की स्तुति किया, भगवान का गुण गाया। पूर्व जन्म में सीखे थे, इंद्रदुम्न महाराज के रूप में जब थे तो उस जन्म में एक स्तुति सीखे थे। वो अकस्मात याद आ गई स्तुति और वे भगवान की स्तुति करने लगे। स्तुति करते करते अंत में श्री भगवान उनके पास आ गए। गरुड़ पर चढ़ करके आ रहे थे, लेकिन इतना जल्दी में भगवान आए कि गरुड़ को भी त्याग दिए। उन्होंने सोचा कि गरुड़ भी बिल्कुल मंद गति है, ये भी बहुत स्लो चल रहा है। तो भगवान गरुड़ को छोड़ करके कूद आए और गजेंद्र का पैर पकड़ करके बाहर खींचे, तट पर ले गए और ग्राह को मार करके गजेंद्र की रक्षा की। यह इतिहास है भगवान के लीला में, इसको सभी जानते हैं। कहा जाता है गजेंद्र में क्या योग्यता थी, कौन उनका सुंदर रूप था, क्या बुद्धि थी, कौन यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे, कहीं कुछ नहीं था जीवन में, पर भक्ति थी, विश्वास था कि प्रभु हमारी रक्षा करेंगे, वे हमारे हैं। उनकी स्तुति से पता चलता है। कुछ भी नहीं था जीवन में, लेकिन भगवान उनके प्रति प्रसन्न हो गए। भक्त्या तुतोष का संतुष्ट हो गए। भगवान गजजुत्थ पाया, गज जुत्थत के प्रति प्रसन्न हो गए, गजराज के प्रति प्रसन्न हो गए। और कितना प्रसन्न हुए, ले गए गजेंद्र को बाहर निकालकर। गजेंद्र को जब पकड़े बाहों से तो उनका पैर पकड़े पकड़े ग्राह भी निकल आया, पैर छोड़ नहीं रहा था। तो सुदर्शन चक्र से उसका मुख फाड़ा भगवान ने ग्राह का, और जहां वो दांत गड़ाया था उस स्थान पर भगवान अपने हस्त कमल से सहलाने लगे। गजेंद्र लग रहा था कि मलहम पट्टी कर रहे हैं, ऐसे दिव्य हाथ से सहलाने लगे और एक प्रकार से क्षमा मांगने लगे कि मुझसे देर हो गई आने में। ये भाव है चरण पकड़ने का। और भगवान के स्पर्श करते ही गजेंद्र चतुर्भुज रूप में हो गए। वो शरीर ही चतुर्भुज रूप में हो गया, चिन्मय हो गया।
शरीर मरा नहीं। ऐसा नहीं था कि ग्राह से रक्षा करके भगवान हाथी के शरीर को वहीं छोड़ दिए तट पर। अगर वो मर ही गए होते इस तरह से तो दुनिया वाले क्या समझते? वो तो यही कहते कि भगवान ने रक्षा नहीं किया। जब हाथी का मरा शरीर तट पर होता तो भगवान रक्षा क्या किए? खाक रक्षा किए, कहेगा न सब संसार। लेकिन भगवान के छूते ही वो दिव्य चिन्मय शरीर हो गया भगवान जैसा। हाथी का शरीर नहीं रहा, हाथी का शरीर ही चतुर्भुज हो गया। और भगवान जब गए अपने धाम में तो चतुर्भुज रूपधारी गजेंद्र को भी, उस भक्त को भी अपने पीछे गरुड़ जी पर बैठा करके ले गए वैकुंठ, अपने साथ ले गए। देवता लोग सब देख रहे थे कि भगवान अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं। खास अपने सवारी पर गरुड़ जी पर बैठा करके ले गए, जैसे कोई पिता स्नेह में अपने पुत्र को मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले जाता है। इस तरह से लेकर सब लोग देख रहे थे सामने। मैं कार का उदाहरण इसलिए नहीं दे रहा हूं कि कार में छिपे रहते हैं लोग, मोटरसाइकिल पर सामने दिखाई पड़ते हैं। सब देवता देख रहे थे, चतुर्भुज रूप में भगवान का पार्षद बनकर गजेंद्र भगवान के धाम जा रहे थे। अब विचार कीजिए, प्रहलाद महाराज इस घटना को यहाँ पेश कर रहे हैं कि भक्त्या पुतोष भगवान गजजू थपाया। भक्ति से भगवान एक पशु पर भी, गजराज पर भी प्रसन्न हो गए। तो भगवान की भक्ति में भगवान को खुश करने के लिए बहुत बहुत योग्यता की आवश्यकता नहीं है। केवल हृदय से प्रेम चाहिए, भाव चाहिए, भाव होना चाहिए भगवान के प्रति, तो प्रसन्न हो जाए। ये बच्चे क्या घूम रहे हैं, किसी तरह पकड़ करके कंट्रोल कीजिए। ये तेलुगु में बोलिए उनको बैठने के लिए। तो श्री प्रहलाद महाराज इस तरह भगवान की स्तुति कर रहे हैं। बहुत उत्साह बढ़ता है प्रहलाद महाराज की बातें सुनकर। अब आगे के श्लोक में कहते हैं, विप्राद द्विषड्गुण युता दरविंद नाभ पादार बिंद विमुखा स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनो वचने हितार्थ प्राणम पुनात सकुलम न भूरिमान। इस श्लोक में भी श्री प्रहलाद महाराज मन्ने कह रहे हैं, मैं मानता हूं। एक प्रकार से कह रहे हैं, ये मेरा विचार है, मैंने अनुभव किया है। क्या? किसी ब्राह्मण में 12 गुण हो, द्विषड 6 दूनी 12, द्विषड 12, ब्राह्मण में 12 गुण बड़े प्रसिद्ध माने गए। तो 12 गुणों से विभूषित कोई ब्राह्मण है, पर यदि वह अरविंद नाभ के, पद्मनाभ आपके भगवान के चरण कमलों से विमुख है, 12 गुण हैं, वेद शास्त्र जानता है, क्रियाएं जानता है, सदाचार का पालन करता है, सब कुछ है, लेकिन यदि अरविंद नाभ पादार बिंद विमुखात, पद्मनाभ भगवान के चरणार बिंद से विमुख है, तो उस ब्राह्मण से, 12 गुण विभूषित ब्राह्मण की अपेक्षा मैं उस स्वपच को वरिष्ठ मानता हूं। स्वपच मतलब कुत्ते का मांस खाने वाले बहुत हीन माना जाता है। मनुष्यों में सबसे हीन वे हैं जो कुत्ते का मांस खाते हैं। गाय आदि का मांस खाने वाले तो वो तो आदमी है ही नहीं। आदमी में सबसे जो नीच है वे हैं स्वपच। गो मांस आदि खाने वाले को उनको मनुष्य नहीं माना जा सकता शास्त्र के अनुसार। तो
अब सबसे नीच मनुष्य की बात कर रहे हैं कि यदि स्वपक्ष है, पर यदि तदर्पित वचने हितार्थ, यदि उसने अपने मन को और अपनी वाणी को और अपनी क्रिया को, अपने शरीर को, इंद्रिय को आपको समर्पित किया है। देखिए, इसमें और कोई बात नहीं कही जा रही, केवल शरीर से संबंधित जो चीजें हैं उसी को। कोई स्वपक्ष है, चंडाल में जन्म लिया है, और वह व्यक्ति यदि आपको अपना मन दिया है, मन से आपका चिंतन करता है, वचन से कुछ बोलता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, वचन से आपका गुण गाता है, और अपनी कुछ शारीरिक क्रियाएं आपको समर्पित किया है, अपना शरीर समर्पित किया है, तो वह व्यक्ति, वह स्वपक्ष अपने खानदान को भी, वंश को भी पवित्र कर देता है। स्वयं पवित्र होने की बात तो कहना ही क्या है। अगर ऐसा कोई भक्त स्वपक्ष वंश में हो तो वह अपने कुल को भी पवित्र कर देता है, लेकिन 12 गुणों से विभूषित ब्राह्मण अपने को भी पवित्र नहीं कर पाता। कुलम पुनाति सकुलम पुनाति न तो भूरी मान, लेकिन अपने में अभिमान रखने वाला, भूरी मान, आदर पाने वाला, सम्मान पाने वाला वो ब्राह्मण अपने को भी नहीं पवित्र कर पाता। तो भक्ति की ये महिमा है। अगर नीच से नीच व्यक्ति में भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम है, भक्ति है, तो वो अपने वंश को भी पवित्र कर देता है। लेकिन 12 गुणों से विभूषित ब्राह्मण यदि भगवान के चरणों से विमुख है तो वो अपने को भी पवित्र नहीं कर सकते। देखिए भक्ति की महिमा, भगवान का नाम लेने वाला, भगवान में मन लगाने वाला, भगवान को प्रणाम करने वाला व्यक्ति अपने वंश को, अपने समाज को, जाति को भी पवित्र कर देता है। इतना प्रभाव है। पर अन्य गुणों की कोई कीमत नहीं है। जन्म ब्राह्मण में हुआ है और गुण भी है, कर्म भी बहुत अच्छा है, यज्ञ करना, तीर्थ करना, वेदाध्ययन करना, बड़े बड़े काम हैं, लेकिन बल्कि ये सब जो गुण होते हैं ये व्यक्ति को और डुबा देते हैं। बिना गुण के व्यक्ति हो तो नदी में कुछ देर तक तैर सकता है बिना भार के, लेकिन बड़े बड़े जो गुण होते हैं वे, टीका में बात बताई गई है कि वे भारी भारी पत्थर होते हैं। तो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता है और कई कई गुण है, धन है, रूप है, विद्या है, क्या क्या है, तो उस व्यक्ति को और ज्यादा वो डुबा देते हैं। उसकी अपेक्षा वह हीन व्यक्ति अच्छा है, भले जन्म तुच्छ परिवार में हुआ है, हीन वंश में जन्म लिया है, लेकिन भगवान की भक्ति कर रहा है तो वो श्रेष्ठ। इसको तो श्री प्रहलाद महाराज भगवान से कह रहे थे, परंतु हम लोगों ने तो आंख से देखा, सब जगह देखा है, और आप लोग सुनते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने सारे जगत में सब जगह अत्यंत हीन प्रकृति के लोगों को भगवान का भक्त बना दिया और वे पूज्य हो गए। भगवान का नाम लेने से वे पवित्र हो गए। कोई भी कर्म मनुष्य को रोक नहीं सकता है भगवान की भक्ति करने से, क्योंकि उसका स्वरूप है। वो चाहे म्लेच्छ में जन्म लिया हो, चाहे यवन में जन्म लिया हो, कहीं किसी प्रकार से या कर्म भी बहुत बुरा कर रहा हो, मांसाहार कर रहा है, शराब पी रहा है, व्यभिचार कर रहा है, जुआ खेल रहा है, कोई भी कर्म जीव के स्वरूप को नष्ट नहीं कर सकता है, कितना भी खराब कर्म हो। किसी भी कर्म को करने वाला व्यक्ति भगवान की भक्ति के लिए क्वालिफाइड हो, भक्ति कर सकता है। ऐसा नहीं कहेंगे नहीं ये कर्म करते हो तुम भक्ति नहीं कर सकते हो, नहीं, वो कर सकता है, और भक्ति से ही उसके बुरे कर्म का फल नष्ट हो जाता है। कोई भी कर सकता है भक्ति।
जैसे मैंने पहले कहा कि अन्य कर्मों में कुछ न कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए, कुछ पोस्ट पाने के लिए, कुछ करने के लिए, लेकिन भगवान से प्रेम करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। इसमें प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि तदर्पित मनु बचने हितार्थ प्राण, जिसने भगवान को अपना मन, वचन, अपना हितार्थ और प्राण अर्पित कर दिया है, सकुलम पुनाति, अपने वंश को भी पवित्र कर देता है। ऐसा कहा गया है कि कोई एक व्यक्ति भगवान के भक्ति में लगा है, परिवार में केवल एक व्यक्ति, तो वह 21 पीढ़ी को तार देता है। एक व्यक्ति भी भगवान की भक्ति में लगा है, सिंपली केवल भगवान का नाम ले रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो उसके 21 पीढ़ी के लोग तर जाते हैं। यह बात स्वयं भगवान ने कहा है प्रहलाद महाराज से। जब श्री प्रहलाद महाराज खेद कर रहे थे, दुखी थे, और भगवान से कह दिए कि हे प्रभु, हमारे पिताजी आपको बहुत गाली दिए, आपके भक्तों को सताए, हमको सताए, हमारे पिताजी का अपराध माफ कर दीजिए। तो भगवान कहे कि बेटा, तुम्हारे जैसा भक्त किसी वंश में होता है तो 21 पीढ़ी के लोग तर जाते हैं, तो तुम्हारी तो दूसरी ही पीढ़ी में था, तो और ज्यादा प्रभाव होगा ना। मेरे अंगों का स्पर्श हुआ, मैंने हाथ से इसको मारा, इसके सारे पाप नष्ट हो गए, वो मुक्त हो चुका है, तुम चिंता मत करो। ये बात स्वयं भगवान ने कहा प्रहलाद जी से। तो प्रहलाद जी यहाँ कह रहे हैं कि सकुलम पुनाति, पाप सबसे होता ही रहता है और पाप के कारण ही दुख होता है, और फिर बाद में विविध योनियों में जन्म लेना पड़ता है। यदि अपने परिवार को शुद्ध करना है, अपने परिवार को धन्य करना है, तो उस व्यक्ति को चाहिए कि अपने परिवार को भगवान कृष्ण से जोड़े। और कदाचित किसी दुर्भाग्य से परिवार के लोग नहीं जुड़ पाते हैं, तो वह तो जुड़े, कम से कम भगवान का नाम जप करे, भगवान को प्रणाम करे। ऐसे भक्त के उस परिवार में जन्म लेने के कारण वो परिवार पवित्र हो जाता है, भगवान की कृपा का पात्र होता है। ये परिवार की बहुत बड़ी सेवा है। ऐसा कहा गया है कि धन्य, जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, नाचता है, गाता है, तो उस समय यह पृथ्वी अपने को धन्य मानने लगती है। मैं धन्य हूँ जहाँ ये भक्त खड़ा है, जहाँ चलता है। ऐसी एक कथा है कि एक बार भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ निकले घूमने के लिए। प्रायः पार्वती जी साथ में चलती हैं भगवान शिव के। एक नियम भी है कि पत्नी को अपने पति के साथ ही घूमना चाहिए, उसको अकेले बिना मतलब के नहीं घूमना चाहिए। तो आज का युग दूसरा है, उसको जॉब करना है, काम करना है, तो उसके लिए अकेले जाना पड़ता है। लेकिन जनरली पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति के साथ ही घूमे, कहीं जाना हो तीर्थ आदि में। तो भगवान शिव सदा अपनी पत्नी के साथ चलते। एक बार चले तो चलते 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 भगवान शिव एक जगह लोटने लगे, धूल में लोटने लगे। तो माता पार्वती जी पूछती हैं, यहाँ क्यों लोट रहे हैं आप? तो भगवान शिव ने कहा कि यहाँ पर एक भगवत भक्त भगवान की बहुत भक्ति की है, यहाँ इस स्थान पर बैठ करके जप किए हैं, यहाँ भगवान को प्रणाम करते थे, इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूँ भूमि पर कि ये धूली हमारे शरीर में लगे और मैं धन्य हो जाऊं। ऐसा कहते। अच्छा, और आगे चलने लगे, कहीं जाते जाते फिर एक जगह लौटने लगे। माता पार्वती जी कहती हैं, यहाँ क्यों लौट रहे हैं?
तो भगवान शिव कहते हैं कि भविष्य में एक भक्त यहाँ पर भजन करेंगे बैठ कर, बहुत दिन के बाद इस स्थान पर वे भजन करेंगे, भगवान का नाम कीर्तन करेंगे। इसीलिए मैं इस जमीन को प्रणाम कर रहा हूँ और लौट रहा हूँ। इस प्रकार से महिमा है। तो भगवान शिव जानते हैं कृष्ण भक्त की महिमा, ब्रह्मा जी जानते हैं, इंद्र जानते हैं, नारद जी जानते हैं, सब बहुत बड़ी महिमा है। भगवान का भक्त एक तरफ होना और एक तरफ है और सारा गुण हो लेकिन भगवान की भक्ति न हो तो व्यक्ति हीन है, किसी काम का नहीं है। भले और सब गुण भरे पड़े, किसी किसी के पास बहुत धन है, सुंदर शरीर है, जस है, प्रभाव है, पद है, बड़ा बड़ा पद है कि उसके साइन करने से ही करोड़ों रुपए का चेक निकलता है, ये अधिकार है ना, सब है। लेकिन यदि कृष्ण के प्रति भक्ति नहीं है तो बिल्कुल राख है, वास्तव किसी काम का नहीं। क्या करेगा पद, क्या करेगा राज्य और मिनिस्टरशिप, किस काम में आएगा? अंततः मर करके नरक में जाना पड़ेगा, ये शरीर तो यहीं रह जाएगा। तो भगवान की भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। और यदि भक्ति है तो दूसरे गुण भी सार्थक हो जाते हैं, दूसरे गुण का वैल्यू हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि और जितने गुण हैं, विशेषताएं हैं, वो सब जीरो हैं, और भगवान का नाम लेना, राम राम कहना, यह अंक है। 1 2 3 4 5 9 तक के अंक है। यदि कोई व्यक्ति भगवान का नाम जपता है, भगवान की भक्ति करता है, पूजा करता है, और उसके बाद जितने भी जीरो बढ़ाए, शून्य बढ़ाए, उतना वैल्यू बढ़ता जाता है। अगर कोई भगवान का जप कर रहा है और इसके साथ साथ मान लीजिए यज्ञ कर रहा है, वेदाध्ययन कर रहा है, या ऊंचा पद है, मिनिस्टर है और सब है, तो फिर ये जीरो भी वैल्यू वाला हो जाएगा। 1 जीरो रखेंगे तो 10 हो जाएगा, अगर 1 अंक है तब 2 रखेंगे 100 हो जाएगा, 3 रखेंगे 1000 हो जाएगा। इस तरह और गुण भी सार्थक हो जाते हैं। अगर 1 नहीं है तो 100 जीरो दीजिए, बस जीरो ही रहेगा, किसी काम का नहीं। भगवान का भक्त होना चाहिए पहले, इसके बाद और गुण सार्थक हो जाते हैं। फिर उच्च वंश में जन्म लेना भी सार्थक है, पढ़ाई लिखाई सार्थक है, कंप्यूटर रन करना भी सार्थक हो जाएगा, सब चीज सार्थक हो जाएगा, मनुष्य देह धारण करना सार्थक हो जाएगा। पर अंक तो होना चाहिए ना, ये अंक होना चाहिए। भगवान की 9धा भक्ति है, उसमें से अगर 1 भी हो या 2 हो, 3 हो, 9 हो तो कहना ही नहीं। अगर 9 है और 1 जीरो है तो 90 हुआ है। तो भगवान के भक्ति में सुविधा है, जो कर सकते हैं वही कीजिए, कोई फोर्स नहीं है। 9 प्रकार की भक्ति में जिसमें रुचि हो वही कीजिए। अगर भगवान के मंदिर में केवल प्रणाम करने की इच्छा है, कीजिए, ठीक है। ये नहीं है कि नहीं जब आप जप करेंगे तब प्रणाम कीजिए, नहीं, कोई जरूरी नहीं। और जप करते हैं तो कोई नहीं कह सकता कि नहीं पूजा करेंगे तब जप फल देगा, नहीं नहीं, जप परिपूर्ण है, वो फल देगा। कोई है कि केवल पूजा कर रहा है, ठीक कर रहा है, कोई वंदना कर रहा है, कोई भगवान को कुछ अर्पित कर रहा है, सख्य दास आदि जो भी, अपने आप में सारी भक्ति पूर्ण है, सब पूर्ण है। परंतु आचार्य लोग कहते हैं कि सभी प्रकार के भक्ति में श्रेष्ठ है भगवान के नाम का उच्चारण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस गुण को प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वो अर्जन करे, तब सभी और गुण सार्थक हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ तक कहा गया है कि मान लीजिए कोई किसी का पिता है, अपना एक बेटा है, अगर वो भगवान का भक्त हो जाता है व्यक्ति, चाहे बेटा भक्त हो चाहे बाप भक्त हो,
तो ये पुत्र उत्पन्न करना बिल्कुल यज्ञ माना जाएगा, बहुत बड़ा शुभ कर्म माना जाएगा। इसने पुत्र उत्पन्न किया, पुत्र भक्त हो गया अथवा पिता भक्त है, तो ये सब सार्थक हो जाता है। इसी को श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भूरि मानह विप्रह, जिस ब्राह्मण का बहुत बड़ा सम्मान है, आदर है, और इसका एक भी अर्थ है कि जो बहुत मानी है, मान चाहता है, लेकिन भगवान का भक्त नहीं है, तो मान मिलता है वास्तव में। बहुत बड़ा व्यक्ति है तो हजारों लोग जय जयकार करते हैं, इसके पीछे झंडा लेकर के चलते हैं, कई ऐसे लोग हैं, है ना। लेकिन यदि भगवान कृष्ण में भक्ति नहीं है, वो झंडा लेकर घूमने वाले वे भी नरक में और उनका मालिक भी नरक में जाएगा, दोनों जाएंगे। वो सब सार्थक हो जाएगा झंडा लेकर के चलने और हरे कृष्ण गा रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो श्री प्रहलाद महाराज यहाँ दृष्टांत दे रहे हैं गजेंद्र का। गजेंद्र मनुष्य भी नहीं थे, पशु थे, और गुण होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। वे परिवार में आसक्त थे। गजेंद्र की बहुत सी पत्नियां थी, बहुत सी हथनियां थी, और बच्चे कम से कम 50-60 होंगे। तो वो सब साथ में चल रहे थे। तो वे सरोवर में जब पहुंचे तो जल में अवगाहन किए, घाम लग रही, धूप लग रही थी, तो जल में कूदे ठंडा किए अपने को, और बच्चे जो डर रहे थे, पानी में प्रवेश नहीं कर रहे थे, उनको लगे नहलाने, अपने सूंड से पानी खींच खींच करके और नहला, जितने बच्चे थे सबको नहला रहे थे, स्नान करा रहे थे, और अपनी पत्नियों को भी पानी पिला रहे थे। वे डायरेक्ट पानी नहीं पी रही थी, ये भागवत में वर्णन है। तो अपनी पत्नियों को पानी अपने सूंड से खींच करके और उनके मुख में डालते थे। हाथी 2 बार पीता है, एक बार सूंड से और दूसरी बार मुंह से, इसलिए उसको दीप कहते हैं, 2 बार पीने वाला। तो गजेंद्र अपने सूंड से उठाते थे पानी अपने, और उन पर पहले तो सावर उसका सीकर बना करके स्नान कराए, और इसके बाद पानी पिला रहे थे, पानी पिला रहे थे। इतना आसक्त थे, अपनी पत्नियों में इतना आसक्त थे, उनको पानी पिला रहे थे। कोई बात नहीं, ऐसे हम लोग भी देखे हैं रेलवे स्टेशन पर गर्मी के दिन में, अगर बच्चे हैं, पत्नी है, तो पत्नी बैठी रहती है, पति जा करके पानी लाते हैं, नाश्ता लाते हैं, कोई बात नहीं, ये इससे कोई क्षति नहीं है। और ऐसा व्यक्ति भी यदि भगवान कृष्ण का नाम लेता है तो धन्य है, और नहीं कोई विरक्त है, साधु है, स्त्री से कोई मतलब नहीं है, भगवान कृष्ण से भी कोई मतलब नहीं, तो वो तो जीरो है, किसी काम का नहीं है। तो गजेंद्र का उदाहरण दिया गया है। गजेंद्र इतने आसक्त थे परिवार में, और बहुत देर करने लगे सरोवर में, सबको नहलाना, पिलाना, सहलाना और फिर विहार करना। उसी समय ग्राह पकड़ लिया उनके पैर, पर उस पैर पकड़ी हुई दशा में भी वे भगवान का कीर्तन कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। पैर पकड़ा है ग्राह, लेकिन उस दशा में भी भगवान की भक्ति कर रहे थे। तो ऐसे चाहे कोई बीमार हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ दुख तो रहता ही है सबको, पर उस समय भी यदि कृष्ण कृष्ण कहते रहेंगे तो भगवान कृष्ण उबार लेंगे, सब तरह से सुखी करेंगे। ये उदाहरण है। एक तरफ स्वपच और दूसरे तरफ विप्र, और वो भी 12 गुणों से विभूषित विप्र, और वो 12 गुणों से हीन स्वपच, सब तरह से कोई गुण नहीं है, लेकिन एक गुण है, वो अरविंद नाभ के पादार बिंद का भक्त है, कमल नाभ भगवान के चरणारविंद का भक्त है।
भगवान के अंगों की तुलना उपमा कमल से दी जाती है। भगवान का नाभि कमल जैसा है, अथवा कमल उस नाभि से प्रकट हुआ है जिस पर ब्रह्मा जी जन्म लिए, तो उनको अरविंद नाभ कहते हैं। अरविंद का अर्थ कमल और नाभ माने नाभि। जिनके नाभि में कमल है या जिनका नाभि कमल के आकार का है, तो कमल नाभ के पादार बिंद से सभी अंगों का वर्णन कमल से दिया जाता है। भगवान का हस्त कमल या करार बिंद, पदार बिंद, नयनार बिंद, मुखार बिंद। इस संसार में सबसे सुंदर सुगंधित वस्तु है कमल। अतः भगवान के अंग का जब वर्णन किया जाता है तो कमल से उपमान दिया जाता है, यह कमल से भी अधिक सुंदर सुगंधित। भगवान वास्तव में सबसे सुंदर व्यक्ति हैं, सबसे सुंदर उनके अंग हैं, दिव्य हैं, आनंदमय हैं अंग। इस बात को स्वीकार करना चाहिए। किसकी भक्ति करनी है? कमल नयन की भक्ति करनी है, जिनका अंग बहुत सुंदर है। ये नहीं कि कोई भूत जैसा निराकार है तो उसकी भक्ति क्या होगी, क्या भक्ति होगी। भक्ति जहां है वहां भगवान और भक्त दो अपने आप आ जाते हैं। भजनीय है, कोई है, भजन करने योग्य है, तो उसका गुण होना चाहिए ना, उसमें क्या विशेषता है। इस संसार में आप देखिए सब लोग प्रेम करते हैं किससे? जो सुंदर है, जो धनी है, जो विद्वान है और जो कंट्रोलिंग पावर रखता है, मतलब ईश्वर है, मालिक है, धन है जिसके पास, उससे प्रेम करते हैं ना। लेकिन आजकल का बुद्धू समाज क्या कर रहा है? ऐसे व्यक्ति से प्रेम करता है मानसिक केवल, जिसका कोई हाथ पैर कुछ नहीं, लूढ़ा लंगड़ा है या निराकार भूत है। ये कौन भजनीय है? निराकार तो आपसे कभी फोन भी नहीं करेगा कि किस हालत में हो, हाउ आर यू, कुछ नहीं पूछेगा। और भेंट कब होगी? कहाँ रहता है कि भेंट होगी आपसे? निराकार निराकार निराकार, फालतू विचार है। और थोड़ी भी बुद्धि होगी व्यक्ति समझ सकता है कि वास्तव में इस विश्व का जो ईश्वर है वह सबसे सुंदर है। शास्त्र तो कहता ही है, लोक में भी लोग मानते हैं। सबसे सुंदर व्यक्ति, सबसे धनी और सबसे बड़ा ज्ञानी, यशस्वी, सबसे बड़ा अनासक्त, ये भगवान है। ये भजनीय है। जहाँ भजन का विचार किया गया है तो भक्त का गुण और फिर भगवान के गुण और भजन किस प्रकार से किया जाए, क्या भक्ति है, इसको बताया गया है भक्ति रसायन सिंधु में। और भजनीय है श्री कृष्ण भगवान। उनका बहुत सुंदर स्वभाव है, अपने भक्त के प्रति उनका स्नेह है। ऐसा नहीं है कि इधर हम लोग जप करते हैं भगवान के लिए, तप करते हैं और उनका ध्यान ही न हो। वो पूर्ण कृतज्ञ है। यहाँ तक कि एक बार कोई तुलसी पत्र भी उनको दे दे तो कदापि उस भक्त के उस सेवा को नहीं भूल पाते हैं, सदा याद रखते हैं और उसको कोटि गुना ज्यादा लौटाना चाहते हैं, उसको बहुत बड़ा मानते हैं। सुदामा जी ने भगवान को क्या दिया था? वो बहुत गरीब ब्राह्मण थे। जब भगवान के दर्शन के लिए जा रहे थे तो उनकी पत्नी भगवान को भेंट देने के लिए कहीं आस पड़ोस से मांग करके लाई 4 मुट्ठी चिवड़ा तंदूर, और उसको रखने के लिए उनके पास कोई बैग नहीं था, फटा पुराना कपड़ा था, उसी में बांध लिए ले जा रहे थे भगवान को देने के लिए। जो सारे जगत के ईश्वर हैं और प्रकट लीला में भी द्वारका के महा ईश्वर हैं, द्वारकाधीश, उनको भेंट देने के लिए ले जा रहे हैं।
तो जब भगवान से भेंट हुई तो भगवान पूछने लगे कैसे रहे आप, अपने विवाह किया होगा ना, हमारी भाभी कैसे है, भगवान पूछने लगे। फिर कहते हैं भैया भाभी ने हमारे लिए कुछ दिया होगा जरूर। तो सुदामा जी कांख में और चावल दबाने लगे कि इसको देख न ले। वो डर रहे थे भगवान अगर खाएंगे चावल तो उनका मसूड़ा छिल जाएगा, उनके हुटों में लग जाएगा, देने में भी शर्म लग रहा था चावल, तो छिपाने लगे। तो भगवान कहते हैं मित्र ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारे भाभी ने हमको नहीं दिया हो कुछ। तो ये छिपा रहे थे, तब तक भगवान हाथ से खींच लिए। खींचे, पुराना कपड़ा था वो दबाए थे कांख में, भगवान ने खींचा, वो फट गया और चावल बिखर गया नीचे, बिल्कुल फर्श पर बिखर गया। भगवान ने चावल को इकट्ठा करके सीधे फांकना चालू किए, खाने लगे और कहने लगे कि मित्र मैंने ब्रज में भी बहुत खाया, द्वारका में खाता ही रहता हूँ, हमारी 16,000 पत्नियां हैं, बहुत खाता हूँ, मथुरा में खाया, सब भक्त लोग हमको देते ही रहते हैं, लेकिन जो स्वाद तुम्हारे इस चावल में है ऐसा स्वाद मुझे नहीं मिला। भगवान इस प्रकार से बोल करके खाने लगे। बाद में रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा यही खाने लायक चीज है, आपको इसको मत खाइए, चावल चबा रहे हैं। उन्होंने रोक लिया। भगवान केवल 2 मुट्ठी चबाए थे तब तक तो रुक्मिणी जी ने रोक लिया, क्योंकि भगवान के दांत में, मसूड़ा में, कोमल बदन में लग जाता है चावल, ठीक नहीं, रोक लिया। तो फिर सुदामा जी को भगवान ने दिया क्या, द्वारका जैसा भवन दिया उनको, वैसे ही सेवक, पशु, सब हाथी, घोड़े, सब कुछ। तो सुदामा जी जब द्वारका से लौटे अपने गांव पर तो देखने लगे कि मैं फिर द्वारका आ गया क्या, को भ्रम होने लगा। एकदम रुक्मिणी जी का जो भवन था जैसा सुंदर वैसा ही सुंदर भवन बनाया, नगर बसा दिए भगवान एक रात्रि में। विश्वकर्मा जी ने सब कर दिया। ये लगे देखने की मैं ठीक जगह पर आया ना कि फिर से भूल करके द्वारका आ गया। इधर उधर देखते हैं, पीछे देखते हैं कि कोई बिल्डर आकर के बिल्डिंग बांध दिया, क्या किया। तब तक तो उनकी पत्नी आई आरती सजा करके, और लगता था द्वितीय लक्ष्मी के समान सुंदर। जो पहले बेचारी दुबली पतली थी, साड़ी फटी पुरानी पहनी थी, वो रुक्मिणी जी के समान हो गई। और उसकी सखियां भी वैसे ही, वो आई ये तो पहचान भी नहीं पाए सुदामा जी, ये हमारी पत्नी है। तो समझ गए बात में कि सारे कृष्ण की कृपा है। तो भगवान ने थोड़े से वस्तु को भी बहुत ज्यादा करके मांगते हैं। कितना संकोच से, कितना प्रेम से गीता में मांगते हैं। कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति पर हृतम अस्नामि प्रयतात्मन। अर्जुन, जो कोई भी व्यक्ति भक्ति से समाहित चित्त से हमको पत्ता भी देता है, पत्ता पुष्प, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फल और जल, पत्ता और पुष्प, जो कोई मुझे प्रेम से देता है तो उसके प्रेम से दिए हुए उस उपहार को मैं स्वीकार करता हूँ, खाता हूँ। क्यों भगवान बोल रहे हैं इस बात? इसीलिए बोल रहे हैं ना कि वो मांग रहे हैं। एक प्रकार से कहते हैं कोई देता है तो मैं खाता हूं, तो अब डायरेक्ट क्या मांग ही रहे हैं ना। विश्व के ईश्वर होकर के, परमात्मा जगदीश्वर होकर के कहते हैं हमको कोई देता है तो मैं खाता हूं। या कोई राजा, कोई मिनिस्टर ऐसा अनाउंस कराया है कि हमको कोई पत्ता दे तो हम खुश हो जाएंगे? नहीं, अब इनको पत्रम चाहिए। अब पत्रम का अर्थ समझते हैं ये नोट, करेंसी।
ये देंगे तब खुश होंगे। कोई जाए टिकट खिड़की पर रेलवे के, ये बलियान के, तो कहे कि भगवान भी पत्ता लेकर के खुश हो जाते हैं, तुमको भी एक तुलसी दल लाया हूं, हमको टिकट दे दो। वो तो भगा देगा कि भागो पागल आ गया। लेकिन भगवान इतने बड़े होकर के कहते हैं, हमको कोई पत्ता देता है तो मैं लेता हूं, स्वीकार करता हूं। इसका मतलब उनको लालसा है कि हमको दिया जाए, उनको वस्तु की इच्छा नहीं है, भाव चाहते हैं। कृष्ण को चाहे देने के लिए चाहे लेने के लिए आना चाहिए। भगवान से मांगना भी उतना ही बड़ा है जितना देना। चाहते हैं कि जीव हमारे पास आवे तो बोलते हैं कोई पत्ता लेकर के आता है, फूल लेकर के आता है, जल या फल तो मैं लेता। एक टीका में लिखा गया है कि भगवान कहे कि पत्रम चाहिए। कोई भक्त अर्थ करते हैं कि भगवान तुलसी का पत्ता मांग रहे हैं। इसे तुलसी नहीं कहे हैं, और साग का पत्ता भी देंगे तो लेते ही हैं। हो सकता है तुलसी सबके घर में न हो, भगवान कहते हैं पुष्पम, अपने घर में पुष्प रखे हो तो दो, चाहे कहीं से बाजार से खरीद करके जो भी हो। ये पुष्प भी नहीं मिलता है तो भगवान तीनों को बोल दिया पत्रम पुष्पम फलम, फल दो। अरे फल तो और महंगा हो गया, हम आपको कहां से दें। तो भगवान कहते ठीक है तोयम, एक गिलास पानी दे दो, मैं स्वीकार करता हूं। और ऐसा करने से क्या होगा, शुभ शुभ फल व मोक्ष से कर्म बंधन है, तुम शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त हो जाओगे। भगवान सब कुछ देते हैं, केवल वे प्रेम का संबंध चाहते हैं, हमको कोई अपना माने। कोई मांग नहीं है कि हमको इतना पैसा दो, हमको ये दो, हमको ये दो, ये दो, ये दो, ये दो। और सब जगह लिखा रहता है इतना दो, इतना दो, इतना दो, इतना फीस चाहिए, इतना ये चाहिए, इतना ये चाहिए, इतना ये चाहिए। कहीं कहीं तो केवल एंट्री फीस लेते हैं, केवल आप आए बस फीस दीजिए। केवल उस हाथे में प्रवेश कर गए बस फीस। किसी डॉक्टर के पास केवल गए तो फीस लग जाएगा, है ना। और उसने केवल छुआ, थोड़ा सा टच किया, कुछ देखा, उसका फीस। और फिर चिकित्सा का तो इतना हैवी फीस होगा कि तो गरीब आदमी दे ही नहीं पाता है। पढ़ाई और दवाई बहुत महंगी हो गई। ये बच्चे क्या अपराध किए हैं कि इनसे इतना फीस लिया जाता है। बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, ये सरकार की व्यवस्था। हम लोग भी पढ़े हुए हैं, उस समय कोई फीस नहीं थी, कुछ भी नहीं। और अब बच्चों को बहुत भारी फीस देनी पड़ रही है। और कोई बेचारा रोगी हो गया, उस पर अपने आप ही दुख आया है, तब डॉक्टरों का हेवी फीस सब उन पर चलता है। लगता है कि रोगी हो गया, एक पाप किया है, क्यों पाप किया, इस पर फाइन लगाओ ऐसा मानते। भगवान की भक्ति में कोई फीस नहीं है, कोई वस्तु की जरूरत नहीं, केवल हृदय का भाव चाहिए। भक्त्या प्रयच्छति, भगवान कह रहे हैं भक्ति से देता है तो मैं उसको लेता हूं। तो इस तरह से कृष्ण की सेवा किसी भी स्थिति में की जा सकती है। अपने पास शरीर है, शरीर भी मान लीजिए अगर रोगी है, प्रणाम नहीं कर सकता है, तो मन में स्मरण करे या आंख से देखे भगवान को, जीभ से कीर्तन करे। जीभ भी काम नहीं करती है, कदाचित तो मूक है, गूंगा है, तो प्रणाम कर ले, केवल प्रणाम कर ले, तभी कृष्ण मानते हैं ठीक है, ठीक। तो इस प्रकार श्री प्रहलाद महाराज के उद्गार हैं। श्रील प्रभुपाद ने इसकी बहुत बड़ी व्याख्या की है, कई बार इस पर प्रवचन किए हैं, उनकी कैसेटें भी मिलती हैं, इस प्रसंग पर बहुत प्रवचन किए हैं। अच्छा, श्री भगवान कृष्ण कभी कभी स्वीकार करते हैं किसी भक्त से
कोई चीज तो अपने लिए स्वीकार नहीं करते हैं, उस भक्त के हित के लिए स्वीकार करते हैं। उसको 11वें श्लोक में कहते हैं, नैवात्मनः प्रभुरयम् निजलाभ पूर्ण मानम जनाद विदुषः करुणो वृणीते जज्जत जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। भगवान श्री कृष्ण अज्ञ से अज्ञ व्यक्ति के उपहार को कभी कभी स्वीकार करते हैं, जबकि निजलाभ पूर्ण भगवान अपने स्वरूप के आनंद से ही पूर्ण है। उनको अन्य किसी की कोई सहायता नहीं चाहिए, सब तरह से पूर्ण है। हम लोगों को बिना सहायता के सुख नहीं मिल सकता। कोई कितना भी मान लीजिए मनुष्य फॉरवर्ड हो, बहुत सक्षम हो, लेकिन उसे दूसरे की सहायता की अपेक्षा रहती ही है। दूसरा कोई उसको जूता देता है या कपड़ा देता है या भोजन देता है, वो तब वो सुखी हो सकता, अपने शरीर में संतुष्ट नहीं रह सकता। तो कोई कहे कि शरीर मिला है ना, तुम आत्मा राम रहो, अपने से परिपूर्ण रहो। अपने से परिपूर्ण क्या रहेगा? उसको भात नहीं खाने को मिले तो मर जाएगा, रोटी बाहर से चाहिए, चाय चाहिए, सब कुछ बाहर से चाहिए। लेकिन भगवान को इसकी कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि वही सब कुछ पैदा किए हैं, सबकी आवश्यकता की वे पूर्ति कर रहे हैं। उनको निज लाभ पूर्ण कहते हैं। निज लाभ है, अपने स्वरूप के आनंद से ही परिपूर्ण है। लेकिन फिर भी जीवों के, मनुष्यों के दिए हुए उपहार को कभी कभी ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। क्यों? करुणा वृणीते, करुणा करके स्वीकार करते हैं, उसको सुखी करने के लिए, उसकी शोभा बढ़ाने के लिए। जैसे कोई व्यक्ति अगर दर्पण में प्रतिबिंबित मुख को सुंदर बनाना चाहता है, दर्पण में प्रतिफलित या प्रतिबिंबित अपने मुख का श्रृंगार करना चाहता है, तो दर्पण में यदि कुछ करना चाहे श्रृंगार तो होगा नहीं, बल्कि और जो भी दिखाई पड़ रहा है वही बंद हो जाएगा दिखाना। दर्पण में प्रतिबिंबित मुख का श्रृंगार नहीं किया जा सकता है। अगर उसको सुंदर बनाना है तो मूल मुख पर श्रृंगार करना चाहिए। इस पर श्रृंगार किया जाएगा तो दर्पण में प्रतिबिंबित मुख का भी श्रृंगार हो जाएगा अपने आप। तो सबके मूल हैं भगवान। यदि भगवान को कोई कुछ देता है तो वह वस्तु कई गुना होकर के उसी को मिलती है और सारे जगत को मिलती है। सभी जीव तृप्त होते हैं। जैसे वृक्ष के मूल में अगर जल दिया जाता है तो वह जल वृक्ष के शाखा प्रशाखा और उपशाखा, फिर पत्र पुष्प फल सब में चला जाता है। लेकिन जड़ में, मूल में पानी न दिया जाए और कोई सोचे कि शाखा को काट करके हम इसको हरा भरा रखेंगे तो शाखा मर जाएगी। प्रहलाद महाराज कहते हैं, तच्चात्मने प्रतिमुख से यथाश्री। यदि कोई व्यक्ति भगवान को कुछ देता है तो अपने को ही दे रहा है। जैसे मूल मुख का श्रृंगार किया जाए तभी दर्पण में प्रतिबिंबित मुख का श्रृंगार हो सकता है। भगवान को देने से ही वो जीव सुखी होता है। अतः उसको सुखी करने के लिए कृष्ण स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं कि वो कोई भूखे हैं या उनको बहुत आवश्यकता है इसके लिए स्वीकार करते हैं। नहीं, जो देता है उसी के हित के लिए, जगत के हित के लिए भगवान स्वीकार करते हैं। उनका स्वरूप है। जैसे पेट खाता है तो वास्तव में अपने लिए ही केवल नहीं खाता है। पेट सब शरीर के अंगों में रस का संचार करता है। हाथ में भी शक्ति देता है, आंख में भी, पैर में भी, सब जगह यहीं से शक्ति जाती है। कोई हाथ अज्ञान बस ये सोचे कि मैं ड्राइविंग किया हूं तो पेट को भोजन नहीं दूंगा, मैं खुद खाऊंगा। अगर हाथ इस तरह अज्ञान में सोचता है कि मैं खुद खाऊंगा, कुछ समोसा यहाँ बांधूंगा, कुछ रोटी भात रसगुल्ला ये सब करूंगा, तो हाथ तो खा नहीं सकता, उल्टे सड़ने लगेगा। अगर इस पर रोटी बांध करके रखिए
और पेट में कुछ न दीजिए तो हाथ ठीक नहीं रह पाएगा। आंख कहे कि ड्राइविंग के समय मैं देखी हूं, मैं सब सिग्नल देख करके चली हूं, इसलिए हमको भी कुछ भोजन देना चाहिए, हमको भी 2-4 रोटी बांध दो यहाँ। तो क्या ये भोगता है ही नहीं, ले ही नहीं सकता। अगर आंख को भोजन करना है, लेना है भोजन का रस, तो पेट में डालना होगा, तब आंख को पहुंचेगा। तो ऐसा हमने देखा है, सुना है कई बार। कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा है, कम दिखाई पड़ रहा है, क्यों? तो भूख लगी है। भूख लगी है तो आंख से कम दिखाई पड़ने लगेगी। ज्यादा देर उपवास आदमी करे तब आंख में ज्योति भरने के लिए पेट में डालना होगा, है ना? पेट में डालेंगे तब आंख से दिखाई पड़ेगा, कान से सुनाई पड़ेगा, शरीर खड़ा रहेगा, काम करेगा, नहीं तो नहीं कर सकता। अतः श्री कृष्ण को देना चाहिए, श्री कृष्ण का सम्मान करना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए। यदि व्यक्ति भगवान की जय बोलता है तो उसी की जय होती है, वही संसार में विजयी होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं जैसे राधा मदन मोहन की जय, गौर निताई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, तो उनकी जय बोलते हैं, उनकी विजय हो, वो सुखी रहे, ये रहे, तो हम वो बोलते हैं। तो उससे भगवान तो जितना रहे उतना ही रहेंगे, उनका कोई जय विजय क्या होना है, लेकिन उससे हमारी जय होती है, इसीलिए बोलने की परंपरा है। तो भगवान का सम्मान, भगवान की सेवा करने पर व्यक्ति की स्वयं की सेवा होती है। यही सेवा, यही सुखी होने का उपाय है। यदि हम अपने को सुखी करना चाहते हैं तो भगवान का सम्मान करें, उनको सुखी करने की चेष्टा करें। वे दुखी नहीं हैं, लेकिन फिर भी जब हमारा ये एटीट्यूड रहेगा कि हम कृष्ण को सुखी करें, कृष्ण की सेवा करें, तो अपने आप हम सुखी हो जाएंगे। भगवान तो परमानंद से परिपूर्ण है, वे सब तरह से सुखी हैं। इन सब श्लोकों में श्री प्रहलाद महाराज ये सब बात बता रहे हैं। भगवान की सेवा करने से हम सुखी होते हैं। यदि भगवान की सेवा सीख ले समाज, तो सारा समाज सुखी हो जाएगा। लेकिन समाज सुखी होना चाहता है, सब लोग सुखी होना चाहते हैं, लेकिन गलत तरीके से सुखी होना चाहिए। भगवान को विसार करके सुखी होना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, कुछ लोग राम राज्य चाहते हैं, राम के राज्य जैसा राज्य हो जाए, सब सुखी हो जाए। लेकिन वे कहते हैं कि राम राज्य चाहते हैं, पर राम राज्य माइनस राम, राम के बिना राम राज्य चाहते हैं। ये मूर्खता है। राम को लाइए, अपने आप राम राज आ जाएगा, है ना? राम के बिना राम राज कैसे आएगा? तब तो रावण राज है ही, वो तो रहेगा ही। राम जब आएंगे तब न राम राज्य होगा। राम आए, लीला की, कम से कम उनकी लीलाओं को भी सुनना चाहिए, गाना चाहिए। भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई किए, वो रावण बहुत बड़ा गुंडा था, बदमाश था, सीता जी का हरण करके ले गया। तो बहुत समझाया गया, उसकी खास वाइफ समझा रही थी मंदोदरी, लेकिन वो नहीं माना। अंत में भगवान ने बानरों की सहायता से पुल का निर्माण किया, सेतु बंधन किया और रावण का नाश कर दिया, रावण को मारा। तो राजा के पद पर जब राम रहेंगे तब न राम राज आएगा। तो सुखी करने के लिए भगवान की भक्ति जरूरी है। राम को सेंटर में लाना चाहिए, भगवान को अपने जीवन में लाना चाहिए, अपने आप लोग सुखी हो जाएंगे। सुखी करने का उपाय है। इस हरे कृष्ण आंदोलन के द्वारा श्रील प्रभुपाद ने प्रयास किया, उनके भक्त लोग प्रयास कर रहे हैं अपनी शक्ति के अनुसार कि सभी लोग भगवान कृष्ण से जुड़े, जिससे उनका जीवन सुखी हो। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हैप्पी सब होना चाहते हैं, लेकिन एक साधारण उपाय बताया जा रहा है, उसको करते नहीं। उपाय क्या है? चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी।
भगवान का नाम जपिए, हरे कृष्ण कहिए और सुखी हो जाइए। सुखी होना है तो हरे कृष्ण चांट करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री प्रहलाद महाराज की बहुत लंबी स्तुति है। इसी स्तुति में से क्रमशः कल पर